अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद मसअब उमैर राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो विद मसअब। इसमें हम बायो के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोरीफेरा। आप इसको तवज्जो से सुने और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब है पोर बेरिंग। पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यूप्लेक्टिला वीनस फ्लावर बास्केट। इसको वीनस फ्लावर बास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि वीनस का लफ्ज़ जो है रोमन हुस्न और मोहब्बत की देवी से लिया गया है, खूबसूरती। ठीक है। और खूबसूरत फूलों की तरह की टोकरी की इसकी शक्ल है, इसलिए हम इसे कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। स्पॉन्जिला, इसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्यों इसके नाम इसका दिया गया है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? क्योंकि ये ताज़ा पानी में रहने की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोसोलिनिया वाइट ट्यूब स्पॉन्ज। सफ़ेद नाली नुमा इसकी शक्ल है। क्या है? सफ़ेद नाली नुमा शक्ल की वजह से इसका ये कॉमन नाम है वाइट ट्यूब स्पॉन्ज। साइकोन स्काइफा शेप, प्याला कप गिलास जैसी शक्ल की वजह से इसका ये नाम है कॉमन नाम स्काइफा स्पॉन्ज। अच्छा बच्चों, ये जो स्पॉन्जेस हैं इनमें कोई भी टिश्यू लेवल नहीं है। ठीक है। ज़्यादातर मैरीन्स हैं और समुद्रों में रहती हैं, और जो है ना बहुत कम है जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। ठीक है। पानी वाटर करंट के ज़रिए गुजरता रहता है, तो ये अपने वेस्ट जो हैं डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के ज़रिए करते हैं। ठीक है। और नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत इंटरनल कोऑर्डिनेशन जो करते हैं वो अमीबॉइड सेल करते हैं। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अंदर इसकी सारी जो है वो मीज़ोहिल है। ठीक है। जेली लाइक मीज़ोहिल है। और अंदर की तरफ स्पॉन्जोसील, ये इसकी कैविटी है। ठीक है। स्पॉन्जोसील की तरफ जो है यहाँ पे सारे क्वानोसाइट, यहाँ पे सारे क्या हैं? क्वानोसाइट। ठीक है। बाहर की तरफ इसके क्या हैं? पिनेकोसाइट। इसके जिस्म में ये इस तरह के ऑस्टिया सुराख हैं, इसके ज़रिए पानी बाहर से अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। अब ये इसका मज़ीद डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये अंदर की तरफ ये हमारे पास क्या है? ये वाले क्वानोसाइट। अंदर की तरफ क्या है? क्वानोसाइट। इनके ऊपर ये जो रेड कलर का है ये है कॉलर, और दरमियान में फ्लैजेला है। फ्लैजेला की बीटिंग की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से वाटर करंट जो है मेंटेन होती है। इस वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है। ठीक है। और इन सुराखों से ऑस्टियम जो है वो सिंगुलर है, ऑस्टिया जमा है, इससे पानी जो है अंदर आ रहा है। ये H2O अंदर आ रहा है। ठीक है। फिर ये ऊपर ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर चला जाएगा। दरमियान में ये जो वाइट कलर है ये हमारे पास मीज़ोहिल है, जेली लाइक मटेरियल मीज़ोहिल है। अंदर ये जो सेल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो सेल्स हैं ये हमारे पास अमीबॉइड सेल्स हैं। अंदर हमारे पास क्या है? ये सेल जो हैं अमीबॉइड सेल्स हैं। ठीक है। ये थोड़ी बहुत मूवमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्पेक्यूल है। स्पोर्ट के लिए स्केलेटल एलिमेंट्स में स्पेक्यूल्स हैं। अब स्पेक्यूल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं और सिलिका के भी हो सकते हैं। 4 रेस भी हैं और 6 रेस भी हैं। ठीक है। ये इस तरह के 4 और इस तरह के ये 6 भी हो सकते हैं। ठीक है। और बाहर की तरफ इसमें पिनेकोसाइट्स, बाहर की तरफ क्या है? इनके अंदर पिनेकोसाइट्स हैं, ये चिपटे हुए सेल्स हैं। अब पानी ऑस्टियम से अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। जेली लाइक जो है, जेली लाइक हमारे पास मीज़ोहिल्स हैं। ठीक है। स्केलेटल सपोर्ट के लिए स्पेक्यूल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के और सिलिका के। ठीक है। अमीबॉइड सेल्स हैं मीज़ोहिल में। ठीक है। मूवमेंट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और स्केलेटन भी यही सिक्रीट करते हैं, अमीबॉइड सेल भी स्केलेटन सिक्रीट करते हैं। बाहर की तरफ हमारे पास क्या है? पिनेकोसाइट्स। अब एक ये हमारे पास जो है क्वानोसाइट, इसका जो है स्ट्रक्चर को बड़ा करके देख लेते हैं। ये इस तरह के सेल्स हैं। ये हमारे पास ये कॉलर है, कॉलर के अंदर ये फ्लैजेला है, ये कॉलर हो गया।
ये फ्लैजेला हो गया, ये हमारे पास एक कॉनोसाइट। ठीक है, अच्छा, ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब ओवरऑल आपको आइडिया हो गया स्पॉन्ज की बॉडी के लिहाज से। ठीक है, नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के जरिए हो रही है। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? स्पॉन्ज की बॉडी से एक छोटी सी बड होगी, अगर वो बड बड़े होके पेरेंट के साथ भी रह सकती है और अलग भी हो सकती है। ठीक है, और रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर पेरेंट स्पॉन्ज डाई कर जाए तो वो गेम्यूल बार स्केलेटल सपोर्ट स्पॉन्जिन फाइबर की और स्पेक्यूल्स की सपोर्ट है। दरमियान में उसके अंदर स्पेक्यूल्स भी हैं, स्पॉन्जिन का बार एक कवर है। ठीक है, उस कवर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा करके ये सुराख है, उसके अंदर ढेर सारे अमेबॉइड सेल्स हैं। उसके अंदर ढेर सारे क्या हैं? अमेबॉइड सेल्स हैं। ठीक है, जैसे फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो सुराख से बाहर निकल के अमेबॉइड सेल पूरी स्पॉन्ज बॉडी को दोबारा से बना देंगे। ठीक है, न्यू स्पॉन्ज को दोबारा से बना देंगे। अच्छा, अब यूजेस वाली बात रह गई है। कमर्शियल स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको पता है इसके अंदर ये सारे सेल्स हैं, कॉनोसाइट, पिनेकोसाइट और अमीबॉइड सेल्स हैं। हमें क्या चाहिए? कमर्शियल स्पॉन्ज के अंदर हमारे समय स्पॉन्जिन फाइबर चाहिए, हमें सेल्स नहीं चाहिए। तो पहले पहले हमको बीट करेंगे, अच्छी तरह मारेंगे, तमाम सेल जो है मर जाएंगे। ठीक है, फिर धूप में रख के इसको सुखाएंगे, अगर कोई जिंदा है तब भी मर जाए। ठीक है, फिर अच्छी तरह वॉश करके धो लेंगे और फिर उससे हमें स्पॉन्जिन फाइबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे कमर्शियल स्पॉन्ज बनाने का ये तरीका है। उसके अलावा आपकी सर्जरी के अंदर, ठीक है, ब्लड और फ्लूइड को सक करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पॉन्ज साउंड अब्जॉर्प्शन के लिए बिल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओवरऑल एफएससी के बच्चों के लिए ये डिटेल काफ़ी है। अब मैं मज़ीद बीएससी के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिटेल लेक्चर 15-20 मिनट का, 25 मिनट का बनाऊंगा। एफएससी के बच्चों के लिए 99% ये काफ़ी है। ठीक है, मज़ीद अगर वो ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो वो अगर पिक्चर्स देख लें, मैं किस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देख लें, तो उनको वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी आज की वीडियो फाइलम पोरीफेरा के हवाले से। आप इसे देखें, समझें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।